वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। आज हम यहाँ पर डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को संस्कृत शिक्षण का अध्ययन कराने वाले हैं। तो आप सभी के लिए यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों का सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे 2 पार्ट में। आप लोग इसको अच्छे से अध्ययन करें और जो भाई बहन नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर आपके बहुविकल्पीय से 25 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सब लोग इस वीडियो में अपने क्वेश्चन को तैयार करें और यहाँ पर आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों का सबका आंसर नोट करें। तो यहाँ पर आपको एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना है, अपना एग्ज़ाम्स के लिए नोट्स तैयार करना है। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें, आपका जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें पूछा गया है 19 की संस्कृत है। अब यहाँ पर बताना है कि 19 की संस्कृत संख्या कितनी होती है। पंचदश, एक विशंत या त्रयोदश या हो गया आपका एकोनविंशंत। तो यहाँ पर आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग इस पे टिक लगा लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 2। इसमें पूछा गया है अंगुष्ठा शब्द का अर्थ है। तो आपको बताना है अंगुली, अंगूठा, अंतड़ी या फिर अंगूर। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह बा वाला हो जाएगा, अंगुष्ठा। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या दी है 3। इसमें पूछा गया है हमारे देश में देव भाषा कही जाती है। तो पाली भाषा को, संस्कृत भाषा को, वा दोनों को या प्राकृतिक भाषा को। तो यहाँ पर आपका पाली भाषा और संस्कृत भाषा, इन दोनों को देव भाषा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सा। जी हाँ, और ये आपका नहीं है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 4। इसमें पूछा गया है पिका को हिंदी में क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कबूतर, कौवा, कोयल, चील। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सा। जी हाँ, कोयल। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी 5 है। इसमें पूछा गया है यब किस अनाज का नाम है। तो आपको बताना है यहाँ पर गेहूं का, चावल का, जौ का या बाजरा का। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा जौ। सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी दी गई है 6। इसमें पूछा गया है ददुरा को हिंदी में क्या कहते हैं। तो आपको बताना है सांप कहते हैं, भौरा कहते हैं, मेंढक कहते हैं या मकड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सा। जी हाँ, क्या कहते हैं, मेंढक। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि वृषभा को हिंदी में कहते हैं। तो वृषभा को आपको बताना है क्या कहते हैं, बैल कहते हैं या भैंस कहते हैं या फिर गाय या बानर। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आ वाला। जी हाँ, वृषभा को हिंदी में कहते हैं बैल। जी हाँ, आपका राइट आंसर है आ वाला, नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी जो है 8। जी हाँ, प्रश्न संख्या आपकी 8 है। इसमें पूछा गया है शशका को हिंदी में कहते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है क्या कहते हैं, हाथी, सिंह, खरगोश या घोड़ा। यहाँ पर जो आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा खरगोश। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 9। इसमें पूछा गया है द्विचमिका का अर्थ है। तो आपको बताना है यहाँ पर बैलगाड़ी से है, जहाज है, साइकिल है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा साइकिल। जी हाँ, सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है 10। इसमें पूछा गया है संस्कृत में संज्ञा के भेद हैं। तो आपको बताना है संस्कृत में संज्ञा के 2 भेद हैं,
3 भेद हैं, 4 भेद हैं या फिर 5 भेद हैं। तो यहाँ पर आपको बता देना है कि यहाँ पर आपके 3 भेद हैं। बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है 11। इसमें पूछा गया है संस्कृत वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं आपको बताना है। कारक, विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम। यहाँ आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा संज्ञा। जी हाँ, सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति या स्थान या भाव या जाति आदि को संज्ञा कहते हैं। तो आप लोग यहाँ संज्ञा पर राइट आंसर लगा देंगे। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 12। इसमें पूछा गया है तुम, मैं तथा गाय में कौन सा संज्ञा शब्द है। तो आपको यहाँ बता देना है मैं है, तुम हो है, गाय है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है संज्ञा शब्द गाय है। जी हाँ, सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मैं और तुम तो आपके हो जाएंगे सर्वनाम शब्द, और इनमें से कोई नहीं ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गाय। आगे देखिए, आपकी प्रश्न संख्या हो गई 13। इसमें पूछा गया है संस्कृत में लिंग के प्रकार हैं। तो आपको पता है हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ पर आपसे पूछा गया है संस्कृत में कितने प्रकार हैं। तो ये भी नहीं है आपका, 4 प्रकार ये भी नहीं है, 5 प्रकार ये भी नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बा। जी हाँ, 3 प्रकार होते हैं, ये आपका बिल्कुल राइट है। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया है एकह शब्द, प्रश्न संख्या 14 में देखिए, एकह शब्द है। आपको बताना है कि ये शब्द कौन से लिंग में आ रहा है, कौन सा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। जी हाँ, आ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसमें टिक करिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 15। इसमें पूछा गया है कि ऋतु, ऋतु शब्द कौन सा लिंग है। तो आपको ऋतु शब्द का लिंग बताना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या इनमें से कोई नहीं। यहाँ भी आपका जो राइट आंसर है वह आ वाला हो जाएगा पुल्लिंग। जी हाँ, यहाँ पर ऋतु शब्द में पुल्लिंग है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई छाता। जी हाँ, दूध, लड़का, पानी शब्द लिंग है। कौन से शब्द लिंग हैं। तो छाता, दूध, लड़का ये सब आपके बोलने से ही छाता, दूध, लड़का ये सब पुल्लिंग शब्द में आते हैं। तो ये आपका आ वाला बिल्कुल राइट आंसर है, पुल्लिंग शब्द है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 17। इसमें पूछा गया है बकरी तथा लड़की में कौन सा लिंग है। तो आपको यहाँ पर बताना है बकरी और लड़की। जी हाँ, जैसा कि आपका लड़का पुल्लिंग शब्द हो गया, उसी तरह से आपकी लड़की स्त्रीलिंग शब्द हो गई। आप लोग बस पहचाने, थोड़ा सा पहचानेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सीधे सीधे स्त्रीलिंग। जी हाँ, बकरी और लड़की इन दोनों में कौन सा लिंग है, इस तरह से और भी कुछ पूछ सकते हैं। तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हो गई 18। इसमें पूछा गया है आम्र तथा पुष्प किस लिंग के हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आम्र तथा पुष्प किस लिंग के हैं। तो आपका हो गया, आ में पूछा गया है पुल्लिंग, बा में पूछा गया है स्त्रीलिंग, और सा में पूछा गया है नपुंसक लिंग, और दा में पूछा गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह सा वाला हो जाएगा, नपुंसक लिंग। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 19। जी हाँ, प्रश्न संख्या 19 देखिए, इसमें पूछा गया है नीरदाह घना
एवं मेघा शब्द हैं, तो आपको बताना है कौन से हैं। पुल्लिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं या नपुंसक लिंग शब्द हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर बता देना है ये सभी शब्द नपुंसक लिंग हैं। जी हाँ, आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसको नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या पूछी गई है आपसे 20। जी हाँ, प्रश्न संख्या 20, इसमें पूछा गया है हत्या, सैया एवं विद्या शब्द उदाहरण हैं। तो ये सभी शब्द किसके उदाहरण हैं? आपको यहाँ पर बताना है पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के, नपुंसक लिंग के या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हत्या, सैया एवं विद्या, ये सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपसे पूछी गई है 21। इसमें पूछा गया है संस्कृत में वचन होते हैं, तो आपको बताना है द्विवचन, तीन वचन, चार वचन या पांच वचन। जी हाँ, ये क्वेश्चन मैं एक बार आपको करा चुकी हूँ, दोबारा से आप लोग देखिए इसको। तो यहाँ पर आपके संस्कृत में जो वचन हैं वह होते हैं तीन वचन। बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 22। इसमें पूछा गया है बात, लड़का तथा आँख में वचन है, तो आपको बताना है एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आ, एक वचन। बात, लड़का, जैसे बातें होता तो बहुवचन हो जाता, यहाँ पर आपका बात है तो एक वचन है, लड़का है तो एक वचन है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 23। इसमें पूछा गया है भू का अर्थ है, तो भू का अर्थ क्या हुआ आपको बताना है। जैसा कि आपसे पूछा गया है गिरना, होना, पृथ्वी या पूजना, तो यहाँ पर आपको बता देना है भू का अर्थ होता है होना। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, होना। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है 24। इसमें पूछा गया है संस्कृत में पुरुष होते हैं, तो कितने पुरुष होते हैं? दो पुरुष, तीन पुरुष, चार पुरुष या पांच पुरुष। यहाँ पर आपको बता देना है कि संस्कृत में पुरुष जो होते हैं वह तीन होते हैं। जी हाँ, आ वाला बिल्कुल, बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? तीन होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपसे पूछी गई है 25। इसमें पूछा गया है प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में जिस प्रत्यय का प्रत्यय न प्रयोग किया जाता है वह है, तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है। तीप, झी, तश, शिप, यहाँ पर आपका झी प्रत्यय है, तो आपका बा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी होगी 26। इसमें पूछा गया है भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो आपको बताना है कौन सा है भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष। यहाँ पर आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भू धातु का आपका हो जाएगा भवंती। जी हाँ, प्रथम पुरुष में आपका आ जाएगा भवंती। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है 27। इसमें पूछा गया है भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप है, तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा रूप है। यहाँ पर आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बू, ये आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपसे पूछी गई है 28। इसमें पूछा गया है रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष, रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप में बनता है, तो आपको बताना है कि प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है तो कौन सा बनता है। यहाँ पर आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ, यहाँ पर रुद्र का बन जाएगा रोदितु। सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 29। यहाँ पर पूछा गया है आपसे
दृश्य धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा। पश्यत, पश्यग, पश्यति, पश्यामि। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सा, पश्यति। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है हा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। तो आपको यहाँ पर बताना है क्या है। यहाँ पर आपका आ में पूछा गया है हनंती, बा में पूछा गया है जहांती, और सा में पूछा गया है जहती, और दा में पूछा गया है जहंती। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है दा। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसको कॉपी पर लिखकर नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है 31। इसमें पूछा गया है द्व धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा है। यहाँ पर आपका जो है 4 ऑप्शन है, जिसमें आपको पूछा गया है दिव्यति, दिव्यत, दिव्यति या दिव्यत। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सा वाला। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 32। इसमें पूछा गया है कथ धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो आपको बताना है कौन सा रूप है। कथश्यत हो गया, या कथश्यता हो गया, कथश्यता या कथियतश्यता। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा बा। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग कथ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप देख सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 33। इसमें पूछा गया है नदी शब्द का द्विवचन बहुवचन का रूप लिखिए, द्वितीय का बहुवचन रूप लिखिए। तो यहाँ पर आपका नदी शब्द का हो जाएगा नदी, नधा, नदीन या नदीव्य। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आ। जी हाँ, नदी। यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई क्वेश्चन नंबर देखिए 34। इसमें लिखा है श्रेया किस विभक्ति का रूप है। तो आपको बताना है प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी या सप्तमी। यहाँ आपका जो राइट आंसर है होगा वह होगा, आप लोग यहाँ से देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा तृतीया। जी हाँ, श्रेया में आपका तृतीया है। तो यहाँ पर आपका बा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 35। इसमें पूछा गया है पौवर्शाला का विग्रह है। तो आपको बताना है पूर्वशाला यश, पूर्वशालायाम मश, या पूर्वश्याम शालायाम भवम, या पूर्वशाला सा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सा। जी हाँ, आप लोग इसको लिख कर नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है 36। इसमें पूछा गया है नम धातु विधि लिंगम परस्मैपदम मध्यम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पर आपको मध्यम पुरुष का एक वचन बताना है नम धातु का। यहाँ पर आपका आ वाले में हो गया नमेयं, और बा वाले में हो गया नमेम, और सा वाले में आपका हो गया नमेश, और यहाँ पर आपका दा वाले में हो गया नमेतम। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा शा। जी हाँ, ये आपका राइट आंसर है। आप लोग इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 37। इसमें पूछा गया है पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है। तो आपको बताना है क्या है। यहाँ पर आपका हो गया
अपठथम, अपठानि, अपठामि, पठश्यामि। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो राइट आंसर है वह आपका होगा शा वाला। जी हाँ, पठामि, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, पठामि। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 38। इसमें पूछा गया है समास किसे गए पदों को कहते हैं। तो समास किए गए पदों को क्या कहते हैं आपको बताना है। समास, समस्त पद, विग्रह या आपका रूप। तो यहाँ पर आपका जो समास किए गए पद होते हैं उनको कहते हैं समस्त पद। जी हाँ, बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हमारी हो गई 39। यहाँ पर पूछा गया है कर्मधारयण का उदाहरण है। तो आपको बताना है क्या उदाहरण है। आपका हो गया मुख कमलम, पंचगमनम, चराचरम या अनुपम। यहाँ पर आपका जो कर्मधारय का उदाहरण हो जाएगा आपका हो जाएगा पंचगंगम। ये बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 40। इसमें पूछा गया है बहुत से पदों को मिलकर एक पद बन जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो बहुत से पद होते हैं उनसे मिलकर एक पद बनता है, उसको संधि कहते हैं, अलंकार कहते हैं, पद कहते हैं, समास कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बा, क्योंकि जो बहुत से पद मिलकर पद बनता है तो उसको समास कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 41। इसमें पूछा गया है दृश्यद शब्द का अर्थ है। तो आपको बताना है कि देखना, पत्थर, हृदय या चंद्रमा। यहाँ पर आपका दृश्यद का जो अर्थ हो जाएगा देखना होगा, इसीलिए आपका आ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 42। इसमें पूछा गया है जगति शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है। तो आपको बताना है जगति शब्द में लिंग वचन व विभक्ति कौन सी है। आ वाले में हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग एक वचन प्रथमा की है, या स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा की है, या सा वाले में पुल्लिंग एक वचन प्रथमा की है, या दा वाले में नपुंसक लिंग द्विवचन प्रथमा की है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा दा। जी हाँ, जगत शब्द में लिंग वचन। जी हाँ, यहाँ पर लिंग हो गया आपका नपुंसक लिंग और वचन आपका हो गया द्विवचन और विभक्ति आपकी हो गई प्रथमा। जी हाँ, तो ये सीरीज़ आपकी बिल्कुल सही है, आप लोग इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 43। इसमें पूछा गया है दिशो शब्द में विभक्ति व वचन है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि आपका कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो यहाँ पर आपका जो है, हाँ, ये क्वेश्चन आपका दा वाला बिल्कुल राइट है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई इसमें सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है प्रथमा। जी हाँ, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, ये सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है 44। इसमें पूछा गया है श्रमेण बिना विद्या न भवति। तो इसका सरल हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें आपको आ वाले में पूछा गया है श्रम से विद्या होती है, और बा वाले में पूछा है श्रम के बिना विद्या नहीं होती, और श्रम करने से विद्या नहीं होती, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ हो गया
श्रमेण विद्या बिना विद्या न भवति। तो यहाँ पर आपका आएगा श्रमेण का मतलब श्रम के बिना, बिना श्रम के बिना विद्या नहीं होती। तो यहाँ पर आपका बा वाला बिल्कुल राइट आंसर है, श्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 45। इसमें पूछा गया है त्रयोदशम का अर्थ है। तो आपको बताना है त्रयोदशम का क्या अर्थ है, 11, 12, 14 या 13। यहाँ पर त्रियो माने हो गया 3 और दशम का मतलब हो गया 10। तो यहाँ पर त्रयोदश कहते हैं 13 को। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगर द्वादश होता तो 12 हो जाता, चतुर्दश होता तो 14 हो जाता, एकोविश। आगे देखिए, आपका यहाँ पर राइट आंसर है दा वाला। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 46। इसमें पूछा गया है वारिणी शब्द में संस्कृत वचन का व विभक्ति है। तो आपको बताना है वारिणी में शब्द में संस्कृत में कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर आपका आ वाले में हो गया स्त्रीलिंग एक वचन प्रथमा, बा वाले में हो गया स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा। तो आपका आ वाला भी नहीं है, ये आपका नहीं है क्योंकि इसमें एक वचन है ही नहीं। आगे देखिए, आपका सा वाला है जो, उसमें हो गया पुल्लिंग एक वचन प्रथमा। तो आपका पुल्लिंग भी नहीं है। यहाँ पर आपका दा वाले में हो गया नपुंसक लिंग द्विवचन प्रथमा। तो ये नपुंसक लिंग भी नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वह होगा बा वाला। जी हाँ, वर्णी शब्द में स्त्रीलिंग है और बहुवचन है और आपकी प्रथमा विभक्ति है। तो ये आपका बा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग बा वाले को नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 47। इसमें पूछा गया है ऐते शब्द में विभक्ति व वचन बताइए। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रथमा विभक्ति एक वचन, ऐते में प्रथमा नहीं है, प्रथमा विभक्ति एक वचन नहीं है। यहाँ पर ये गलत है, आपका एक वचन नहीं है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ये भी गलत है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन ये एक वचन, ये भी गलत है। आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति द्विवचन। जी हाँ, ऐते। ये आपका बिल्कुल सा वाला राइट आंसर है। आप लोग इसको नोट करिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में और कुछ अगले प्रश्नों को लेकर। उसमें भी आपके संस्कृत के क्वेश्चन ही रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आप लोग जो भाई बहन यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं वो इन क्वेश्चनों को नोट करें, क्योंकि यहाँ से आपके पूरे 25 क्वेश्चन बनने वाले हैं। यदि किसी क्वेश्चन का अर्थ समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लस आप लोग जितने भी भाई बहन अध्ययन कर रहे हैं वो अपना नोट्स ज़रूर बनाते चलें। और आप सबसे यही कहना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे जो नए भाई बहन हैं और जो अभी तक जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि यहाँ से मैम आपको संस्कृत और हिंदी की क्लास दे रही हैं, तो आप लोग यहाँ से हिंदी और संस्कृत की DLED प्रथम सेमेस्टर की सभी क्लासें अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। तो आप सबके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। प्लस जो नए भाई बहन जुड़े हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।